हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। माफ़ी चाहूँगा कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू एंड टेक्निकल एरर। आप सभी लोग जानते हैं कल दिल्ली का जो वेदर था वो थोड़ा सा हार्श था, मतलब अच्छा था, मौसम तो सुहाना था, बारिश वारिश हो रही थी, मगर उस बारिश वारिश की वजह से ना टेक्निकल एरर हो रहा था, नेटवर्क इशू आ रहे थे, इसी वजह से आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी। मगर आज हमेशा की तरह आपकी क्लास मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने चैनल पर। जल्दी से एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जिस प्रकार से बजट सेशन आता है ना भाई, बजट सत्र आता है। अगर बात करें इंडियन पार्लियामेंट के अधीन 3 सत्र आपको नजर आएंगे। मॉनसून सत्र आपको नजर आएगा, बजट सत्र आपको नजर आएगा और विंटर सेशन। सबसे पहले कौन सा मिलेगा? बजट, फिर मॉनसून अभी खत्म हुआ है, अब इसके बाद आपको मिलेगा विंटर सेशन जिसे हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र जिसे हम बोलेंगे। क्लियर? आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी कर दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो सवाल एग्जाम में पूछा गया कि कौन से सत्र में, कौन से सेशन में, वो कौन सा सत्र चल रहा था या चलने वाला था जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला लिया था। तो आप सभी लोग इस सवाल का जवाब भी याद रखना, विंटर सेशन चलने वाला था। एक साल में कितने सेशंस कराना जरूरी होते हैं? 2 सेशंस कराना जरूरी होते हैं। 6-6 महीने का गैप आप देख लेंगे तो 1 ईयर में 2 सेशंस। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल मैंने आपको और पढ़ाया था, एकदम से वो 2 चीज़ें याद आ गई। आर्टिकल नंबर 123 और आर्टिकल नंबर 213। आर्टिकल नंबर 123 बताता है कि राष्ट्रपति ने अगर अध्यादेश जारी कर दिया तो उसकी जो ड्यूरेशन है ना वो कितनी रहेगी? 6 महीने। ठीक है। मगर सवाल में अगर 6 हफ्ते भी दिया हो, 6 वीक भी दिया हो और 6 महीने 6 हफ्ते दोनों साथ में दिया हो तो उसे टिक कर देना। क्यों? इसे जानने के लिए जुड़िए अपनी इस क्लास में, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से जल्दी से। चलिए, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा विस्तार से आज कि भाई ऐसा क्यों होता है कि सवाल में मतलब कई बार 2 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उन दोनों ऑप्शंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जवाब भी आपको ज़रूर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फटाफट से। बीच में आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगा कि 6 हफ्ते और 6 महीने दोनों ही आंसर ठीक क्यों हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी लोगों को मेरी 2 क्लासेस मिल जाएंगी, मतलब 3 क्लासेस मिल जाएंगी, 2 साइंस 7 पे और एक वाईफाई 2.0 पर। इसके अलावा ये कुछ नए बैचेस रहेंगे जो रिसेंटली मतलब 22 सितंबर 2021 को ये बैच लॉन्च किया गया है। अगर किसी को भी इस बैच में एनरोलमेंट करनी है तो उसे यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। ठीक, उसे कौन सा कोड यूज़ करना पड़ेगा? उसे यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको जो डिस्काउंट मिल सकता है ना उससे आप अछूते रह जाएंगे, डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा भाई। ठीक, इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। जैसे हमारी वो भरी हुई क्लास में वो पुरानी वाली आदत कि सबसे पीछे बैठकर बार बार हाथ यूँ खड़ा करना और खुद यूँ छुप जाना, मतलब हाथ तो ऊपर है मगर हम छुप गए और फिर सवाल पूछना, ऐसा अटपटा। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अगर आपका जेन्युइनली कोई डाउट है ना तो साइड में एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मिलेगा रेज योर हैंड। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछ लीजिए क्लास में डाउट, ताकि आपको बिल्कुल पर्सनल लेवल पे एक टीचर समझा पाएगा। क्लियर? इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे सितंबर महीने के, और ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। एवरी संडे हर रविवार दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाएगा। पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको यूज़ करना है एक कोड CM10। जब आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे तो CM10 यूज़ करना है। क्या मिलेगा भाई साहब? 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप पाने का मौका आपको मिलेगा अगर आपने 50 मिनट में 40 सवालों के जवाब सही दे दिए तो। ठीक, इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे। किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। इसके अलावा जो बम्पर जैकपॉट जैसा आपके लिए है वो अगले पन्ने पर है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्पेशल प्राइस वीक। भैया आप समझ सकते हैं कि अगर 10% की भी छूट मिल रही है तो कितना ज़्यादा डिस्काउंट वो हो जाता है, मगर यहाँ तो अनअकैडमी बोल रहा है कि भाई विद्यार्थियों के लिए 15% उसने ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिया है, और इस रिडक्शन के ऊपर 10% और आपको रिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने यूज़ किया हमारा कोड, मतलब मेरा कोड CM10। अगर आपने ये यूज़ किया तो आपको और 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। और जो प्राइस पहले हुआ करता था 1350, वो आपको कितना पड़ जाएगा? 1033 रुपये का। तो भाई ये तो एक ही प्राइस है, SSC और बैंकिंग कैटेगरी में है। 24 सितंबर रात 12 बजे तक ऑफर है, तो ऑफर का फ़ायदा लीजिए और यूज़ कीजिए दबाकर कोड CM10। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। क्या करवाने वाला हूँ? आज से शुरू करवा रहा हूँ 400 सवाल।
आज से शुरू करवा रहा हूँ 400 प्लस क्वेश्चन सितंबर के महीने के। मैंने अगस्त करवा दिया एप्लीकेशन पे, आज 3 क्लास में करा चुका हूँ एप्लीकेशन पे, अगस्त महीने की और जुलाई महीने की। एक क्लास और कराऊंगा रात 9:45 पर अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, यहाँ पर सितंबर, पहले सितंबर यहाँ पर, पहले सितंबर निपटाएंगे क्योंकि जीडी में इंपॉर्टेंट है, एमटीएस में इंपॉर्टेंट है, स्टैनो में इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपरों में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे सितंबर के महीने से। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से। चलिए जी, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से, और क्लास को एक बार जल्दी से कर दीजिए लाइक वाइक कर दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ये और शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी PFRDA, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ इंक्रीज द एंट्री एज फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम टू व्हाट ईयर्स। वो बोल रहा है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। चलिए, 15 सेकंड का समय है जवाब देने की, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, फटाफट से कोशिश कीजिए। कितनी बढ़ा दी गई है आयु, अगर पहले 60 साल थी तो अब कितनी कर दी गई है, इस प्रकार से सवाल है। 60 साल, 65 साल, 70 साल या 75 साल। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, एक सवाल ये पूछूंगा आपसे। अटल पेंशन योजना में भाग लेने की आयु क्या है, मिनिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, और अटल पेंशन योजना में भाग लेने की मैक्सिमम एज क्या है। ये दो सवाल आपके एग्जाम में पूछे 100% गए हैं। इसके अलावा एक सवाल और बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है वो बनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। बताइए कब मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, और पहली बार कब मनाया गया था गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस बोलेंगे हिंदी में। चलिए, 3-4 सवाल स्क्रीन पर है, सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। टॉपिक वाइज से पढ़ाइए सर, टॉपिक वाइज ही मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बोल दिया था पहले ही कि मैं करंट अफेयर को टैकल करवाऊंगा सबसे पहले, ठीक। इसके अलावा मैं ऑलमोस्ट लगभग इसी जो ये चल रहा है ना ये वाली सीरीज, इसमें ही 20 क्लास करा चुका हूँ सर, आज 20वें नंबर की क्लास है। तो आप देखेंगे तो मैं ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज ही चल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बताकर जाता हूँ कि कल क्या करवाना है, परसों क्या करवाना है, तरसों क्या करवाना है, ठीक। इसके अलावा पॉलिटी के 501 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी है। थ्योरी की मैंने 15 क्लासेस कराई थी पॉलिटी की 501 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी है। साइंस हेवन चैनल पे आपको उसकी क्लास मिल जाएगी रात 9:15 बजे, ठीक, साइंस हेवन यूट्यूब चैनल पे। तो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं लेकर चल रहा हूँ, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली उठा के मैंने बोल दिया आज अंतरिक्ष की सैर पे चलेंगे हम, ठीक। तो ऐसा नहीं है भाई मैंने रैंडमली बोल दिया कि आज अंतरिक्ष की सैर पे करेंगे। ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए इसलिए करा रहा हूँ। सबसे पहले उस सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल का जवाब क्या रहेगा, पेंशन एज की वो बात कर रहा है, सवाल का जवाब रहेगा 70 साल, 70 ईयर्स। कितनी कर दी गई है आयु बढ़ाकर, मैक्सिमम एज कितनी कर दी गई है रेगुलेटरी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट के अनुसार 70 साल। अब आते हैं इस सवाल पे। भाई सवाल पूछ रहा है मिनिमम एज कितनी है अटल पेंशन योजना की, 18 साल। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। मैक्सिमम एज कितनी है, 40 साल, 40 ईयर्स। मैक्सिमम एज आपको कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम एज आपको मिल जाएगी 40 साल, 40 ईयर्स मिल जाएगी आपको मैक्सिमम एज। अगर बात करें ये योजना कब शुरू करी गई थी, तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। इस योजना को लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को, 2015 को। बस गुड गवर्नेंस डे बता दीजिए, सुशासन दिवस कब मनाते हैं, एक इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बाकी मैंने पढ़ा दिया है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं और पहली बार कब मनाया गया। गुड गवर्नेंस डे जब भी मनाते हैं उसकी तारीख बता दीजिए, और हिंट चाहिए तो ये लीजिए हिंट, दिसंबर के महीने में मनाते हैं। पहली बार मनाया गया साल 2015 में। ये बता दीजिए डेट कौन सी है, तारीख बता दीजिए केवल कि कौन सी तारीख को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, ठीक। ये सभी सवाल एग्जाम में 100% चांसेस रहेंगे पूछे जाने के। उम्मीद करूंगा जितने पॉइंट बन सकते हैं आपको सभी समझ आ गए होंगे अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 दिसंबर, बहुत बढ़िया। 25 दिसंबर 2015 को पहली बार मनाया गया गुड गवर्नेंस डे, और 25 दिसंबर को ही जन्म दिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन। फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन मतलब डिस्टेंस रंग के, वो बोल रहा है पेमेंट आप कर दीजिए डिस्टेंस रंग के। तो ये कैंपेन शुरुआत करने वाला कौन है, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन या अभियान की शुरुआत करी है। फोन पे ने, रुपये ने,
अमेजोन पे ने या फिर गूगल पे ने? चलिए भाई, सेकंड नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। सवाल 10 करोड़ के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो अपर लिमिट लोअर, सर मैं 18 से ऊपर हूँ, मेरे को भी सर पेंशन मिलेगी थोड़ी। दीपक कश्यप जी, 2015 का सवाल अभी आप अगर इस समय समझोगे तो समझ रहे हो क्या कर रहे हो, शराब बनता है भाई साहब। मतलब मैं समझा देता हूँ फिर भी तुम परेशान मत लो, वो बोल रहा है तुम पेंशन डालना शुरू करो। अरे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फिर रिटर्न मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर दो पहले। तो 18 से लेकर अगर तुम्हारी 40 साल की आयु है तो तुम जुड़ सकते हो। अब तुम उसमें कुछ कुछ पैसा डालोगे तो तुम्हें पेंशन मिलना शुरू होगी। ऐसे है, ऐसे नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ मैं 18 का हूँ मुझे तो पेंशन बनती है सर, मैं तो लेके जाऊंगा पेंशन, ऐसे मत कर देना। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का जवाब? आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे, पेटीएम से संबंधित, गूगल पे से संबंधित, भारत पे से संबंधित, फोन पे से संबंधित। इस सवाल के जवाब की बात करें, सवाल का जवाब है रुपए। इस सवाल के जवाब की बात करें, रुपए है सवाल का सही जवाब। स्टैटिक जीके पे सवाल बनेगा, सीधा बनेगा, फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन किस के द्वारा शुरू किया गया है? आप जवाब दोगे रुपया के द्वारा शुरू करा गया ये एक इनिशिएटिव है। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। क्लियर? पेटीएम की शुरुआत करी गई थी साल 2011 में, हेडक्वार्टर नोएडा, आपको मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, पहले हिंदी में पढ़ता हूं। केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान मामलों से संबंधित अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक तकनीकी मंच विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? अब हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देखते हैं। द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब केंद्र सरकार ने एक कमेटी का निर्माण कराया है, किसकी अध्यक्षता में, किसकी चेयरमैनशिप में? टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्टर्लिंग द अपील फिलिंग प्रोसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैटर। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर जमा करने के मैटर होते हैं ना, उनके लिए एक कमेटी का निर्माण करवाया गया है। उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? सवाल ये है, जवाब दीजिए। रश्मि सक्सेना साहनी, जेबी मोहापात्रा, आशीष श्रीधोंकर या फिर अनुजा सारंगी। जेबी मोहापात्रा कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के आपको अध्यक्ष मिल जाएंगे जिनका नाम क्या रहेगा? जेबी मोहापात्रा। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में किस प्रकार का टैक्सिंग सिस्टम है? जीएसटी है। और जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो आप जवाब देंगे सर जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आता है, जिसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। किसकी कैटेगरी में आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आता है। जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था उसका नाम था फ्रांस। इसके अलावा दुनिया का पहला देश जिसने वैट लागू किया था, वैट की फुल फॉर्म क्या रहेगी? वैल्यू एडेड टैक्सेस रहेगी वैट की फुल फॉर्म। तो दुनिया का पहला देश जिसने वैट लागू किया था उसका नाम भी था फ्रांस। भारत ने 2005-6 के आसपास वैट लागू किया था। आज भी मौजूदा समय में वाइन और पेट्रोल पे, आज भी मौजूदा समय में वाइन और पेट्रोल को रखा गया है वैट के अधीन। जीएसटी में नहीं लाए हैं भाई इसे, वैट में रखा गया है इसे, जीएसटी के अधीन नहीं लेकर आए हैं। मान लीजिए एग्जाम में सवाल यही पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी चीज़ है जिसे वैट में रखा गया है, जीएसटी के अधीन नहीं लाए हैं, तो आप जवाब देंगे, इस सवाल का जवाब रहेगा सर वाइन और पेट्रोल। और ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है इसका जवाब है आशीष श्रीधोंकर। सवाल का जवाब है आशीष श्रीधोंकर। आप अगर यूपीएसआई के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा उठाना भाई कंटेंट, एग्जाम में आपको सवाल डेफिनेटली 100% मिलेंगे। क्लियर? सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? जेबी मोहापात्रा। बाकी जीएसटी वीएसटी के बारे में भी मैंने आपको खुल के थोड़ा बहुत बता दिया। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च द माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना शुरू करी है? वो फीमेल्स मैंसुरेशनल प्रोसेस के बारे में आप जानते होंगे, बायो में आपने पढ़ा होगा, उससे संबंधित एक योजना है। सवाल है माई पैड माई राइट किस राज्य में लॉन्च करी गई ये एक योजना है? किसने लॉन्च करी है? भारत की फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। जल्दी से बताइए निर्मला सीतारमन कहाँ से मेंबर हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं वो, एमपी तो वो हैं, वो एमपी लोकसभा से हैं या वो एमपी राज्यसभा से हैं? इसके अलावा एक सवाल और पूछूंगा, राज्यसभा में डेप्यूटी सदन के नेता के रूप में किसे चुना गया है?
राज्यसभा में डेप्यूटी सदन के नेता के रूप में किसे चुना गया है? अगर सदन के नेता की बात करें राज्यसभा में तो पीयूष गोयल आपको मिल जाएंगे, मगर मेरा सवाल है उप सदन के नेता, डेप्यूटी राज्यसभा के जो डेप्यूटी सदन के नेता के रूप में चुने गए हैं उनका नाम क्या है? एक सवाल का जवाब ये और दे दीजिए फटाफट से। चलिए, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर त्रिपुरा। क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से और डेली आया कीजिए क्लास लेने के लिए। ये नहीं कि एक दिन आए 2 दिन नहीं आए। सवाल के जवाब की अगर हम बात करें, सवाल का जवाब रहेगा त्रिपुरा, एज इट इज़ आएगा एग्जाम में। मैं पर्सनल तुम्हें बोल रहा हूँ, 1% भी अगर भरोसा करते हो ना मेरी बात की, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ज़्यादा सवाल सितंबर के महीने से पूछे जाएंगे। माता रानी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि सितंबर के महीने से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए सितंबर के 400, बाकी सारे मिला के 400, ठीक है ना? सितंबर के 400, बाकी सारे मिला के 400, ये टारगेट। इस टारगेट में मैंने आज सुबह से 120 क्वेश्चन करा दिए ऑलरेडी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन से उठा के कर लेना। 750 के आसपास की पीडीएफ बनाई थी, करा चुका हूँ 120, रात को करा दूंगा 40 के आसपास, 150 क्वेश्चन के आसपास काम हो जाएगा मेरा पूरा, पुराने करंट अफेयर, और इसको 400 मैं आपको करा दूंगा 30 सितंबर तक, ये वाला काम पूरा। सवाल का जवाब त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो किस देश के साथ ये लाइन शेयर करता है, बॉर्डर? तो आप जवाब देंगे सर बांग्लादेश के साथ, और इसका और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है उसका नाम क्या रखा गया है? 0 डिग्री लाइन। उसका और बांग्लादेश का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है 0 डिग्री लाइन। मान लीजिए एग्जाम में सीधा सवाल आ जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 0 डिग्री लाइन शेयर करता है, तो आप जवाब देंगे बांग्लादेश के साथ 0 डिग्री लाइन त्रिपुरा शेयर करता है, ठीक। इसके अलावा सबसे लंबा जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है वो भारत का कौन सा राज्य शेयर करता है? जो सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ वो भारत का कौन सा राज्य शेयर करता है? इसका जवाब दीजिए। अगर बात करें निर्मला सीतारमण जी के बारे में, कहाँ से मेंबर है? राज्यसभा से। राज्यसभा के सदन का नेता कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल है राज्यसभा के सदन के नेता। बात करें अगर, इनका जवाब हो गया। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी को चुना गया है सदन का उपनेता, राज्यसभा के सदन का उपनेता चुना गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। क्लियर? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इनसे पहले कौन था? पीयूष गोयल से पहले तवरचंद गहलोत। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले थे तवरचंद गहलोत, और तवरचंद गहलोत को बना दिया गया है कर्नाटका का राज्यपाल। कहाँ का राज्यपाल? कर्नाटका का राज्यपाल, गवर्नर बना दिया गया है तवरचंद गहलोत को। यहाँ तक के पॉइंट में किसी का कोई डाउट? इस सवाल का जवाब क्या होगा? जल्दी से। वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल के रूप में। क्लियर? इसमें से किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच IIT इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, विच IIT इंस्टीट्यूशन इज डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई-सोर्स टू टैकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? आज ही पढ़ाया ये सुशील कुमार जी, आज ही पढ़ाया सवाल, दिन में 12 या 3 बजे वाली क्लास में एप्लीकेशन पे सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए कौन सा IIT संस्थान सोर्स नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है? मतलब ई सोर्स नामक, ये जो लिखा है ना ई सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के नाम से एप्लीकेशन है। किसको टैकल करेगा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। क्या बनाया गया है? बनाया गया है ई सोर्स एक एप्लीकेशन। किसे टैकल करेगा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब मान लीजिए रिमोट खराब हो गया तो मैं डंप कर दूंगा, फेंक दूंगा, तो फेंकने के बाद ये वेस्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है। किस संस्थान के द्वारा? सवाल ये है। चलिए जवाब दीजिए। अच्छा, कोई ट्रिक बता दिया करूं याद करने की। देखिए बुरा मत मानना, हमारे ब्रेन की जो मतलब मेमोरी है ना, वो सुपर कंप्यूटर जो है, वो सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा है। तो आप मेरे हिसाब से चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक की अगर बात करूं, अगर आप मुझसे बोलेंगे ना प्रधानमंत्री की ट्रिक, तो देख ली, ये रही प्रधानमंत्री की ट्रिक। जाग ली मैंने चंद ही रातें तो वो SSC पार होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप ये ट्रिक ऐसी होती हैं। अब आप बताइए कि ये तो कनेक्टिंग मेथड है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको लेकर गया निर्मला सीतारमण से कहाँ जोड़ा? पीयूष गोयल से जोड़ा मुख्तार अब्बास नकवी, वहाँ से जोड़ा तवरचंद गहलोत, उसके बाद MP जोड़ा, उसके बाद कहाँ जोड़ा? त्रिपुरा में कहाँ जोड़ा? 0 डिग्री लाइन, उसके बाद वेस्ट बंगाल जोड़ा। तो ये तो कनेक्टिंग मेथड है, ये तो ब्रेन का यूज़ करके ही आपको याद रहेंगी चीज़ें। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा IIT मद्रास। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन का सवाल का सही जवाब क्या है? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लद्दाख हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच एनिमल एज अ स्टेट एनिमल? आज ही पढ़ाया सवाल, जल्दी जवाब दीजिए। ये सवाल MTS में 110% आएगा, 100% की गारंटी है, सवाल आना ही आना है। लद्दाख का
आधिकारिक तौर पर किस जानवर को राज्य पशु के रूप में घोषित किया है? यूराल को, स्नो लेपर्ड को, कियांग को या फिर तिब्बतियन वॉल्फ को। इसके अलावा ब्लैक हेड नेक को बनाया है उसने, ब्लैक हेड नेक को उसने बनाया पक्षी, बर्ड के रूप में, वो भी याद रखना, ब्लैक हेड नेक को बनाया उसने पक्षी, बर्ड के रूप में। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का जवाब है स्नो लेपर्ड। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब क्या है? स्नो लेपर्ड। आज आपको याद होगा, आई सुबह मैंने सवाल पढ़ाया था, आई की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको याद है मैंने ऐसे करके एक सवाल पढ़ाया था। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? हेडक्वार्टर था इसका हैली हैली करके एक जगह थी लद्दाख के अंदर। ये वाला सवाल याद रखना। वो दांगचुंग करके एक व्यक्ति था जिसे अध्यक्ष के रूप, मतलब जो पहला भारतीय बना है जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अपॉइंट किया गया। ये सवाल पढ़ाया आज 12 बजे वाली क्लास में, क्लियर, उसको वहां से देख लेना। और इस सवाल को अगर बात करें, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हेडक्वार्टर कहां मौजूद है? लद्दाख में आपको मिल जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल दिखाएगा, मैं जो बता रहा हूं उसका मतलब है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। दोनों का नाम एक ही है, सिमिलर ही नेम है, दोनों का हेडक्वार्टर, मतलब दोनों एक ही चीज है। हेडक्वार्टर मिल जाएगा लद्दाख में, हैले हैले करके कोई जगह मिलेगी वहां पे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पे यू हैज एक्वायर्ड इंडियाज अर्लीस्ट पेमेंट गेटवे बिल डेस्क इन हाउ मच अमाउंट? वो बोल रहा है पे यू ने ना भारत के सबसे पुराने पेमेंट गेटवे बिल डेस्क को खरीद लिया है कितनी राशि में? 5.5 बिलियन में, 4.7 बिलियन में, 6.9 बिलियन में या फिर 3.2 बिलियन में? चलिए जवाब दीजिए। सुबह वाली क्लास की टाइमिंग क्या रही सर? आज एप्लीकेशन पे क्लास थी। दीपक कश्यप जी, पूरा मैंने शेयर करवा रखा है, वाईफाई पे भी आपने देखा होगा, तो एप्लीकेशन वाली क्लासेस आपने देखी होंगी। चलिए, सुबह क्लास थी एक 12 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास क्लास थी, 5 बजे के आसपास क्लास थी, अब ये हो रही है इसके बाद 9:45 पर क्लास है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कितने में खरीद लिया है? कितने में खरीद लिया, कितने में परचेज कर लिया? 4.7 बिलियन। ऐसे करो, हमें थोड़ा उधार दे दो, फिर हम खरीदते रहेंगे, जो बोलोगे वो खरीद लेंगे। 4.7 बिलियन डॉलर की वो बात कर रहा है, इतने में, मतलब 4.7 अरब डॉलर में खरीदा गया है। किसे? पे यू ने खरीदा है। खरीदा किसे है? भारत के सबसे पुराने पेमेंट गेटवे को, जिसका नाम था बिल डेस्क। मान लीजिए एग्जाम में केवल इतना ही सवाल आ जाए कि बिल डेस्क का संबंध किससे है? पेमेंट गेटवे है, लोन साइट है, बैंकिंग सिस्टम है, या फिर ऑनलाइन आधार कार्ड बना रहे हैं वो वाला सिस्टम है? तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा पेमेंट गेटवे है, बिल डेस्क नाम से। 4.7 बिलियन डॉलर में इसे खरीद लिया है पे यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। वांचुवा फेस्टिवल 2021 वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वो बोल रहा है वांचुव एक महोत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए डायरेक्ट ही आएगा। जैसे अगर बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ये फेस्टिवल आपको जरूर मिला होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है? और यहाँ पर ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर सिक्किम। नागालैंड को हम जानते हैं स्टेट ऑफ फेस्टिवल के रूप में, या फिर लैंड ऑफ फेस्टिवल के रूप में। लैंड ऑफ फेस्टिवल के रूप में हम जानते हैं नागालैंड को, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना। चलिए जवाब दीजिए भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वांचुवा फेस्टिवल, ये वो राज्य है जिस राज्य में हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में ना वो वायरलेस फ़ोन शुरू किया गया बात करने के लिए, ठीक है। जैसे वो लोग घूमते होंगे, विजिट करते होंगे, तो वायरलेस फ़ोन वहाँ पे शुरू करा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम में मौजूद है, असम में 7 नेशनल पार्क मौजूद हैं। अगर बात करें तो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क हुआ करता था असम में, उसका नाम बदल कर दिया गया है औरंग नेशनल पार्क। असम की अगर हम बात करें, असम के मुख्यमंत्री के रूप में अभी बैठे हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सवाल का जवाब है असम। मुझे हॉर्नबिल फेस्टिवल वाला जवाब बता दीजिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल वाला सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इसका जवाब आप दे दीजिए कमेंट करके, बाकी सारा मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द मैडन नेवल एक्सरसाइज विद अल्जीरिया ऑफ द अल्जीरियन कोस्ट? अगर आप मेरी क्लास डेली लेते हैं ना, तो हाल ही में मैंने आपको अल्जीरिया की राजधानी पढ़ाई थी। तो पहले तो आप मुझे अल्जीरिया की राजधानी बताइए। और मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था कि ये करंट अफेयर में न्यूज़ में है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजधानी। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसेना अभ्यास में भारत के साथ अल्जीरिया के साथ नौसेना अभ्यास में भाग लिया है?
INS तलवर, INS वर्ध, INS कमरोता या फिर INS टब्बर। चलिए, 7 नेशनल पार्क हैं, बहुत बढ़िया जी। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से भाई साहब। इसके अलावा आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी 501, वो 501 वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है अभी, 501, उसमें पूरी की पूरी पॉलिटी निमट जाएगी। ठीक, 501 वाली क्लास रात 9:15 आज तो एप्लीकेशन पे रहेगी, कल आपको क्लास मिल जाएगी। तो 9:15 वाली क्लास लेना ना भूला कीजिए। चैनल का नाम रहेगा साइंस हेवन, चैनल का नाम रहेगा साइंस हेवन। अगर आपने मिस करी तो सोचिए सब कुछ मिस कर दिया। क्या रहेगा सवाल का जवाब? तलवर, INS तलवार, वरद, कमरोता या फिर टब्बर, INS टब्बर। बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब है INS टब्बर। कैपिटल क्या है मुझे ये बता दीजिए कमेंट करके। राजधानी क्या है अल्जीरिया की? पूरा सवाल बनेगा सर एग्जाम में कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है। क्यों बनेगा? क्योंकि न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन नेवी हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस कॉम्प्रहेंसिव नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम नार्ड्स। वो बोल रहा है भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी व्यापक नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम, नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम की बात कर रहा है सर, नेवी वाले एंटी ड्रोन सिस्टम की वो बात कर रहा है। ठीक है, की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? जवाब दीजिए। ड्रोन सिस्टम आप समझ ही गए, मगर नेवी वाला ड्रोन सिस्टम होगा, वो एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। मतलब भाई साहब कोई एंटी सिस्टम मतलब उड़ा दे ड्रोन और शिप पर गिर दे, तो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की बात की जा रही है। किस कंपनी के साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, लैरिसन एंड टर्बो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 10वें नंबर का सवाल, चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या सी या डी। ऐसे 400 पढ़ा दूंगा, सितंबर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। इसी में साथ साथ स्टैटिक जीके भी करवा रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ जैसे वो नेशनल पार्क हो गया, स्टैटिक भी करवा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, स्टैटिक की 2-3 क्लास और भी करा दूंगा, मेरा ये पूरा रहेगा। ठीक है, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। इसके अलावा इजराइल वाले डोम सिस्टम तुमने देख ही लिया था, एंटी डोम सिस्टम। क्लियर। एंटी ड्रोन नहीं बोला मैंने, डोम सिस्टम की बात करी है, वो एंटी मिसाइल सिस्टम है। ठीक। यूनियन मिनिस्टर आयुष सर्बानंदा सोनोवाल, ध्यान से पढ़िए, यूनियन मिनिस्टर आयुष सर्बानंदा सोनोवाल along with 6 other union minister has launched which mobile application related to yoga and विज्ञान भवन, योगा एट विज्ञान भवन। हिंदी में पढ़िए सवाल। केंद्रीय मंत्री आयुष सर्बानंदा सोनोवाल ने 6 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ विज्ञान भवन में योगा से संबंधित कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसके साथ साथ एक सवाल ये बनेगा, पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? पहली बार योग दिवस या योगा दिवस कब मनाया गया? इसके अलावा कब मनाया जाता है योग दिवस? 2 सवाल आपके स्क्रीन पर हैं भाई, पहली बार कब मनाया गया और कब मनाया जाता है योग दिवस या योगा डे। चलिए, आयुष की अगर बात करें, वहाँ तो आयुष अलग लिखा हुआ है, अगर ये वाले आयुष के अगर हम वहाँ से जवाब आप दे दीजिए, मिशन उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है? योगा हेल्थ, योगा सोल, योगा डी स्ट्रेस या फिर योगा ब्रेक। इसके अलावा आयुष की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, ये आयुर्वेदा हो जाएगा, योगा हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा, सिद्धा हो जाएगा, होम्योपैथी हो जाएगा, मगर ये वाला आयुष ये नहीं है। ठीक है ना, यूनियन मिनिस्टर आयुष सर्बानंदा सोनोवाल लिखा हुआ है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। 21 जून को मनाते हैं, बहुत बढ़िया। सालाना कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। पहली बार कब मनाया गया? तो आप जवाब देंगे सर पहली बार मनाया गया सन 2015 में, 2015 में, और इस बार जो मनाया गया था वो 7वें नंबर का था, 7th नंबर का योग दिवस था। योगा हेल्थ, योगा सोल, योगा डी स्ट्रेस या फिर योगा ब्रेक। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मेरे हिसाब से किसी ने ठीक नहीं दिया। सवाल का सही जवाब है योगा ब्रेक। 1 लाइनर क्वेश्चन में बनेगा सीधा कि यूनियन मिनिस्टर आयुष सर्बानंदा सोनोवाल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है योगा के लिए, नाम बताइए, सीधा सवाल बनेगा। या निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन योगा से संबंधित है? तो आप जवाब देंगे योगा ब्रेक। अगर स्टैटिक पे बनेगा तो, स्टैटिक पे ये नहीं बनेगा तो ये बन जाएगा आयुष मंत्रालय, मतलब आयुष की फुल फॉर्म बन जाएगी, वो वाला आयुष नहीं, वो तो नाम है, ये अलग वाला आयुष जो 2016 में डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसकी बात कर रहा हूँ। सवाल का जवाब है योगा ब्रेक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अवॉर्ड द प्रेसिडेंट कलर टू इंडियन नेवी एविएशन एट द सेरेमोनियल परेड टू बी हेल्ड एट विच इंडियन नेवल एयर स्टेशन। दोबारा पढ़िए, आराम से पढ़िए सवाल।
भारत के राष्ट्रपति किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर आयोजित होने वाली औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड़ान को उड़ान को राष्ट्रपति के रंगों से सम्मानित करेंगे? बताइए भाई, कौन सी जगह, मतलब कौन से उस पर सम्मानित करेंगे? सवाल यहाँ पर यह है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अवार्ड द प्रेसिडेंट कलर टू इंडियन नेवी। ये अवार्ड का नाम ये हो जाएगा, प्रेसिडेंट कलर टू इंडियन नेवल एविएशन। आईएनएस शिवाजी, आईएनएस हंसा, आईएनएस डेगा या फिर आईएनएस बाजा? आईएनएस बाज क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो भारत के मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं वो 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का जो वो पद है, जो पोस्ट है, वो हमने उधार ली है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन में जो मोनार्क होते हैं, राजा रानी, उनकी तरह ही भारत का राष्ट्रपति होता है। बस एक अंतर होता है कि वो वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी चुने जाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अगला वही होना है, मगर यहाँ पर चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति चुना जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। आर्टिकल नंबर 52 आपने देख लिया। इसके अलावा राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 61 में लिखा हुआ है, ठीक। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 56 में लिखा हुआ है कि वो बीच में भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, रिजाइन कर सकता है। 56 में भी थोड़ा बहुत इम्पीचमेंट का जिक्र है, मगर वनडे एग्जाम आपका है तो आप 61 ही टिक करके आएंगे। आज तक किसी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की बात हुई तो आप जवाब देंगे एक राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ 14 दिनों का बिल भी लाने की बात हो गई थी ऑलमोस्ट, उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। क्लियर? ऐसा राष्ट्रपति कोई जिसके चुनाव चैलेंज हुए सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है वीवी गिरी। क्लियर? वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे। इस सवाल के जवाब का अगर हम बात करें क्या रहेगा, इस सवाल का जवाब रहेगा आईएनएस हंसा। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब रहेगा आईएनएस हंसा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वन हॉर्न राइनो हैज बीन मेड द ब्रांड मस्केट ऑफ विच कंपनी? वन हॉर्न राइनो के लिए आप जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। वन हॉर्न राइनो का एक ब्रांड एम्बेसडर शायद रोहित शर्मा को बनाया गया था, जितना मुझे याद है। अब वो बोल रहा है वन हॉर्न राइनो को किस कंपनी ने ब्रांड शुभांकर बनाया है? बताइए भाई, अपना ब्रांड मस्केट बनाया, सिंबल बनाया है। ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, सलमान खान जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास में। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, और क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, क्लास को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए फटाफट से। चलिए जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए सभी विद्यार्थियों के बीच, जल्दी से एक बार। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व इट्स फाउंडेशन डे ऑन सेप्टेम्बर 1, 2021। वो बोल रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 सितंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है, कौन से नंबर का? मैं आपसे सीधा ही सवाल पूछूंगा, एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? स्टैब्लिशमेंट ईयर बता दीजिए, तारीख लिखी हुई है 1 सितंबर, आप ईयर बता दीजिए वो कौन सा वर्ष था, वो कौन सा साल था जिसमें स्थापना की गई थी एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है, मगर इस प्रकार से सवाल अगर पूछेगा ना तो आपको काउंट करना पड़ेगा, उस ईयर से आपको काउंट करना पड़ेगा जिस ईयर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दीजिए भाई सवाल का सही जवाब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 65वां, 65th नंबर का स्टैब्लिशमेंट ईयर स्टैब्लिशमेंट बनाया गया है। कब स्थापना की गई थी? 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, 1956 में। क्लियर? कौन सा बनाया गया है स्थापना दिवस? तो 65वां स्थापना दिवस इसका बनाया गया। बताइए एलआईसी के अभी मौजूदा समय में अध्यक्ष कौन है? अगर हेड पूछ लिया जाए तो मौजूदा अध्यक्ष कौन है एलआईसी के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के? जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हु हैज़ बिकम द ओनली इंडियन हॉनरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? आज ही पढ़ा है ये सवाल सुबह 12 बजे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के एकमात्र भारतीय मानद सदस्य कौन बने हैं? बताइए भाई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एकमात्र भारतीय मेंबर अभी तक कौन बने हैं? क्या है उनका नाम? डॉर्जी यांगचुक, सोनम वांगचुक, अरविंद जोशी या फिर राम नारायण अग्रवाल? जिसने सुबह क्लास ली थी वो 1 सेकंड में जवाब दे देगा, जिसने नहीं ली उसको तो भाई टाइम लगेगा। अरे हार्ड नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है, अगर बिल्कुल ही ईजी करा देंगे तो एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा? समझो थोड़ी सी बात, थोड़ा बहुत तो लेवल आपको रखना पड़ेगा, कम से कम एग्ज़ाम के लेवल तक तो आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए इंडियन
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर पूछिए, आपको लद्दाख जवाब देना है। प्रीवियस ईयर सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा ये सवाल कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है, लद्दाख में। ये सवाल पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा गया है। इस सवाल के जवाब की अगर हम बात करें, सवाल का जवाब क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डोरजे एंगचुक रहेगा सवाल का सही जवाब, डोरजे एंगचुक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ नोटिफाइड द एरिया ऑफ विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ इको सेंसिटिव जोन इन असम। अब वो आपसे इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, वो केवल आपसे सवाल पूछेगा कि ये वाला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ मौजूद है। सवाल देखो करंट से बना है, हिंदी में पढ़िए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसाम में किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में अधिसूचित किया है, इको सेंसिटिव जोन माना है उसे। क्या है क्या है उसका नाम, चलिए भाई बताइए, क्या है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम? पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीपोर बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर पैनी दिहांग बर्ड सेंचुरी। ये ऐसे पूछे जाते हैं सवाल एग्जाम में। इस सवाल को वो करंट अफेयर की जगह स्टैटिक जीके पे बना के पूछ लेगा कि बताइए भाई ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेट करके आपको खेलना है कि कितने कैलकुलेटिव तरीके से आप खेल सकते हो एग्जाम में। बहुत बढ़िया, सभी का गलत है लाइन से। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सभी का गलत है लाइन से, सवाल का जवाब है दीपोर बेल वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, अभी काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित सवाल था, उसको भी पढ़ा दिया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर स्मार्ट बायोफिल्टर, जिसका नाम है, चलिए भाई, किस IIT संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट आधारित, मतलब पेड़ आधारित, प्लांट आधारित एक एयर प्योरीफायर बनाया है, स्मार्ट बायोफिल्टर विकसित किया है? स्मार्ट बायोफ्यूल फिल्टर विकसित करने वाला भारत का कौन सा IIT इंस्टीट्यूट है? सवाल यहाँ पर ये है। IIT मद्रास, IIT रोपड़, IIT गुवाहाटी या IIT बॉम्बे? इतना ही सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में केवल कि स्मार्ट एयर प्योरीफायर, स्मार्ट बायोफिल्टर किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने, IIT रोपड़ ने, गुवाहाटी ने या बॉम्बे ने? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आज ही पढ़ा है ये सवाल भी, IIT मद्रास, रोपड़, गुवाहाटी या बॉम्बे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा IIT रोपड़, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। बिल्कुल, आपको पढ़ने का तरीका क्या अपनाना है, इसे आपको अंडरलाइन करना है और जवाब को अंडरलाइन करना है कि स्मार्ट बायोफिल्टर किसके द्वारा डेवलप किया गया? IIT रोपड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। 1 मिनट में याद हो जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है स्क्रीन पर। हु फ्रॉम बांग्लादेश हैज़ वॉन द रेमन मैगसेसे अवार्ड 2021? अब जैसे बात करें 2019 वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार की, तो रविश कुमार के द्वारा जीता गया था। ये बता दीजिए, जो प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार था, जो प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार था, रेमन मैगसेसे पुरस्कार था, वो किसके द्वारा जीता गया था? वो कौन से भारतीय थे जिनके द्वारा ये वाला पुरस्कार जीता गया था? इसके अलावा रविश कुमार जी वाला 2019-18 के आसपास आपको मिल जाएगा। फ्री वॉइस करके उनकी किताब है, उनकी किताब का नाम आपको मिल जाएगा फ्री वॉइस, फ्री वॉइस करके उनकी किताब मिल जाएगी, रिपोर्टर मिल जाएंगे, फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है, क्लियर। चलिए, वो कौन से बांग्लादेशी हैं जिन्होंने 2021 में ये पुरस्कार जीता है? रॉबर्टो बैलोन ने, मोहम्मद अमजद शाकिब ने, डॉक्टर फिरदौसी कादिर ने या फिर स्टीवन म्यूनिकी ने? बताइए सवाल अच्छा है या नहीं है? चलिए बताइए सवाल अच्छा है या नहीं है। अगर विनोबा भावे, बहुत बढ़िया। अगर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 99.9% विद्यार्थी सवाल का जवाब क्या देकर आएंगे? ऑप्शन नंबर बी। वो पता है ऐसे कैलकुलेट करेगा, कह रहा बी वाला जो नाम है ना वो थोड़ा सा लग रहा है वहाँ वाला, कह रहा वहाँ वाला ही लग रहा है वाला नाम, तो वही होगा सवाल का जवाब। मगर सवाल का जवाब बिल्कुल भी वो नहीं है। सवाल का जवाब क्या है? डॉक्टर फिरदौसी कादिर। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है डॉक्टर फिरदौसी कादिर, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। डॉक्टर फिरदौसी कादिर रहेगा सवाल का सही जवाब। इसके अलावा मोहम्मद अजमद साकिब, ये जो मोहम्मद अजमद साकिब हैं, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनको भी आला पुरस्कार मिला है। इसके अलावा रॉबर्टो बैलून जो हैं वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश वाले आपने देख लिए,
फिरदौसी गादिर आपने देख ली है, मोहम्मद अजमत शाकिब आपने देख लिए, रॉबर्टो बेलान देख लिए, इन सभी को मिला है पुरस्कार। ध्यान रखना इंडोनेशिया के भी एक है जिनका नाम है वॉच डॉग करके, उनको ये वाला पुरस्कार मिला है। ठीक, तो जितने नाम बनते हैं मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, उम्मीद करूंगा आपको सारे के सारे नाम अब याद रहेंगे। क्लियर। ये अमेरिकन है, स्टीवन म्यूनिकी अमेरिकन है, इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चारों जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं चारों को सम्मानित किया गया है। ये यूएसए से आ जाएंगे, ये कहाँ से आ जाएंगे, बांग्लादेश से, ये पाकिस्तान से आ जाएंगे। इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा जो रॉबर्टो बैरोन है वो कहाँ से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे फिलीपींस से, जितना मुझे याद है। ठीक है ना, फिलिपिनो है, फिलीपींस से ही आ जाएंगे। तो ये चार तो आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में कौन चुना गया है। पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं किसकी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। नाम क्या है, वर्तिका शुक्ला, निशा शर्मा, अनीता गुप्ता या फिर राजेश्वरी बैगेल। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने 4-5 पॉइंट जो बनते हैं आपको सारे बता दिए। पर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे वो मैंने अलग से आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया कि ये वाले क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एग्जाम में। ये वाला मतलब बांग्लादेश वाला सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है, बाकी कुछ पूछे ना पूछे। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा वर्तिका शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में जो पहली महिला प्रबंधक के रूप में चुनी गई हैं, डायरेक्टर और चेयरपर्सन और डायरेक्टर के रूप में चुनी गई हैं, उनका नाम है वर्तिका शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। Which country will work with BitINC as a technical partner in order to launch its own cryptocurrency e-Naira? कौन सा देश बिट इंक के साथ एक तकनीकी भागीदारी के रूप में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने के लिए काम करेगा। ज़ैम्बिया, नॉर्वे, नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया। चलिए भाई जवाब दीजिए। बिट आईएनसी के साथ कौन काम करेगा, कौन सा देश काम करेगा अपनी खुद की करेंसी। अब मान लीजिए वो इतना बड़ा सवाल आपसे नहीं पूछता, वो डायरेक्ट पूछेगा कि ई नायरा किस देश के द्वारा जारी की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी का नाम है। ऑप्शन है ज़ैम्बिया, नॉर्वे, नाइजीरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। 15 सेकंड आपको मिल गए हैं, जवाब दीजिए। एमटीएस को क्लियर करने के लिए कितने नंबर होने चाहिए मेरे हिसाब से कम से कम बता रहा हूँ 80 मिनिमम। अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हो तो कम से कम 80 आपको स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम 80। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये देखिए ई नायरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ई नायरा, और ई नायरा से यहाँ पर एक ही नाम ऐसा लग रहा है जिसको आप मैच कर सकते हैं। उस कंट्री का नाम रहेगा नाइजीरिया। ये पीछे आप देख सकते हैं आयरा लिखा हुआ है, EIRA, और यहाँ पे आयरा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आयरा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं नाइजीरिया के साथ कि नाइजीरिया जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा बिट आईएनसी के साथ मिलकर, उसका नाम क्या रहेगा, ई नायरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आयरा और ये लिखा हुआ है एरी। ठीक है, तो ईजिली आप मैच कर पाएंगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, एडिडास हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टे इन प्ले कैंपेन। वो बोल रहा है एडिडास ने स्टेट इन प्ले अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। पीवी सिंधु को, नीरज चोपड़ा को, मीराबाई चानू को या फिर बजरंग पुनिया को। आप चारों खिलाड़ी के बारे में जानते हैं, इन्हें मिला ब्रॉन्ज मेडल, नीरज चोपड़ा को मिला गोल्ड मेडल, मीराबाई चानू को मिला सिल्वर मेडल, बजरंग पुनिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। 65 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू, जितना मुझे याद है 49 kg कैटेगरी, नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका, 87.58 मीटर तक फेंक दिया भाला। और पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। एक जीता था ब्राज़ील वाला, मतलब रियो द जनेरियो वाले ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल, और इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो 21 में हुए हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर, जवाब दीजिए भाई, किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्टे इन प्ले का। स्टे इन प्ले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। सर सारे जोन, आप ये नहीं सोच सकते कि बैंगलोर का कम जाएगा, इलाहाबाद का ज़्यादा जाएगा, बिहार का ज़्यादा जाएगा, क्या पता हाँ तमिलनाडु का कम चला जाए, ऐसे मत मानिए। ठीक है, आप जोन पे मत खेलिए। आप सेफेस्ट अगर रहना चाहते हैं तो 80 नंबर के आसपास
कम से कम मान के चलिए। अब आप SC ST से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, मैंने जनरल कैटेगरी के अनुसार बता दिया, आप 80 नंबर के हिसाब से मानकर चलिए, कभी काम चलेगा वरना दिक्कत रहेगी। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली रेनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज इट्स 180 मेगावाट बायरा स्यूल पावर स्टेशन। दिस स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब आप समझिए आपके एग्जाम में क्या आएगा। करंट अफेयर का सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसे पता है कि भाई एक पावर स्टेशन है जिसको हाल ही में, जिसकी मरम्मत करी गई है, रेनोवेट किया गया है जिसे हाल ही में, और मॉडर्नाइज बनाया गया है। वो आपसे केवल इतना पूछेगा कि ये जो बैरा सियोल पावर स्टेशन है वो भारत में किस राज्य में मौजूद है, और इतना ही सवाल लास्ट वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमारा MTS का एग्जाम है, हमें इजी करंट अफेयर पढ़ाइए, कि मोदी जी किस दिन रवाना हुए हैं अमेरिका के लिए, भाई ये नहीं पूछेगा। वो इसी सवाल में से छोटा सवाल बना के तुम्हारे सामने पेश कर देगा। जैसे आपने देख लिया इसे कि बैरा सियोल पावर स्टेशन भारत में कहाँ पर मौजूद है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आसाम? 15 सेकंड का समय जवाब। चलिए सर SSC GD में कम से कम अगर आप सेफ बिल्कुल मानना चाहते हैं कि बिल्कुल सेफेस्ट है, 70 के आसपास मान के चलिए, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 70 के आसपास मान के चलिए। ठीक, चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। सवाल का सही जवाब, अगर आप मेरे से पूछेंगे सर NTPC में सेफेस्ट कितने माने, तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम, अगर आप जनरल की कैटेगरी, कम से कम आपको 65 नंबर जनरल में आपके होने चाहिए, आप सेफेस्ट हैं। उसके बाद भाई साहब नॉर्मलाइजेशन होगी, वो अलग चीज़ है। ठीक, मैं हर एग्जाम के लिए आपको बता दूंगा सब, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ऑटोमेटिकली ठीक बैठेगी 100%, क्योंकि एग्जाम मैंने बहुत सारे क्वालिफाई किया। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य जो ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड हो चुका है और सबसे तेजी से वैक्सीनेटेड हुआ है। अगर शहर के रूप में देखा जाए तो भुवनेश्वर, जो कि राजधानी है उड़ीसा की, जहाँ पे गोप बंधु नामक एक स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। क्लियर? सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब हिमाचल प्रदेश है। वन लाइनर के तरीके से आप बना लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं, अभी केवल स्टेटस आया, तो बेफिक्र रहिए, शांत होकर बैठिए, बेफिक्र रहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच रेलवे स्टेशन हैज बिकम द 5th रेलवे स्टेशन इन द इंडिया टू गेट 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन फॉर द FSSAI? फिजी के द्वारा, मतलब FSSAI के द्वारा। सबसे पहले तो बताइए भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसने बोला है कि जो ये रेलवे स्टेशन पे आप खाना खाएंगे ना, 5 स्टार खाना है भाई साहब, मतलब 5 स्टार रेटिंग खाना है। अब वो 5वां रेलवे स्टेशन बन गया भारत में, वो उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भोपाल है, चंडीगढ़ है, रांची है या फिर पुणे है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। MTS का एग्जाम है 5 अक्टूबर से, किस मंथ में क्या होगा मतलब? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से दबा के दम लगाकर एक बार। MTS बनना मतलब तुम्हें एक फाइल लेके जाना नहीं है। और हाँ, MTS के लिए ये एक बहुत मतलब लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि पड़ोस वाले यूँ अंकल आते हैं, कह रहे लड़का किसकी तैयारी कर रहा है? वो भाई बेचारा सहमा हुआ बैठा है, पहली बार तैयारी कर MTS की। अरे पानी पिलाना पड़ेगा लड़के, अरे भाई पानी नहीं पिलाना पड़ता, चाय नहीं पिलानी पड़ती, जूते नहीं साफ करने पड़ रहे, काम होता है फाइल डिस्पैच का। क्लियर? अच्छा ईमानदारी वाला काम होता है, ऐसा कोई ये नहीं कि तुम्हें MTS में तुम्हें झाड़ू मारनी पड़ेगी। अबे भाई नहीं मारनी पड़ रही झाड़ू, ठीक है? प्राइवेट लोगों को रखा जाता है झाड़ू मारने के लिए, तो तुमसे कोई झाड़ू नहीं मरवा रहा, तुम सरकारी एम्प्लॉय, सरकारी दामाद बनोगे। तो ये वाली भी अपने दिमाग से निकाल देना छवि। सवाल का जवाब है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। चंडीगढ़ है सवाल का सही जवाब। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे चांसेस हैं। आज सुबह मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था हाईवेज को लेकर, आज सुबह मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, सुशील कुमार योगी जी जवाब दीजिए। हाईवेज को लेकर एक सवाल मैंने पढ़ाया था, जिस सवाल का सही जवाब क्या था? जिस सवाल का सही जवाब था दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। जिस सवाल का सही जवाब क्या था? जिस सवाल का सही जवाब था दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। वो सवाल क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलिए जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसको लिख लेना, उसकी फुल फॉर्म चाहिए उसका। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006 में बनाया गया कंसोलिडेटेड, बहुत बढ़िया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच स्टेट हैज पार्टनर्ड विद द मारुत ड्रोन्स टू लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम्ड
हरा भरा, वो बोल रहा है भाई साहब ड्रोन के माध्यम से बीज ड्रॉप कर दिए जाएंगे, और प्लांटेशन की बात कर रहा है, एफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है, अगर डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है तो जंगल काटने की बात कर रहा है। क्लियर। किस राज्य ने हरा भरा नामक ड्रोन आधारित वनीकरण परियोजना शुरू करने के लिए मारुत ड्रोन के साथ भागीदारी की है? तमिलनाडु। भाई वो ये नहीं पूछेगा आपसे इतना बड़ा सवाल, वो केवल इतना पूछेगा कि मारुत ड्रोन या फिर भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने हरा भरा कैंपेन शुरू करा है पेड़ लगाने का, वो इतना ही पूछेगा केवल। अब तुम वहां हरे भरे नहीं नीले पीले नजर आओगे। ठीक, तो पूरा सवाल पढ़िए अच्छे से, अब जवाब दीजिए तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, हरा भरा, चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एप्लीकेशन पे 9:45 पे क्लास है, पहुंच जाइएगा अगर लेना चाहते हैं तो। ठीक, एप्लीकेशन पे 9:45 पे क्लास है रात, इसी डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो वीडियो चल रही है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का, वहाँ से क्लिक करना, सीधा मेरी आईडी खुल जाएगी, फॉलो कर लेना, और 9:45 पे क्लास होगी। वहाँ पर सर मैं बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही चुनिंदा, पुराने करंट अफेयर के, अगस्त जुलाई और जून, केवल इतना करा रहा हूँ, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन, आप सोच भी नहीं सकते इतना चुनिंदा। चलिए, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी रहेगी क्या? तेलंगाना की राजधानी रहेगी हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर? मूसी नदी के किनारे पर, जहां चार मीनार मौजूद है। 1561 के आसपास या फिर 1551 के आसपास बनकर तैयार हुआ था, जितना मुझे याद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों बनाया गया था? भाई साहब प्लेग की बीमारी फैल रही थी, तो वो जब एरिडिक्ट हो गई पूरी तरह, तो खुशी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जैपेड 2021। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, पक्का वादा है, सवाल आना है, एक्सरसाइज वाले सवाल एग्जाम में आने ही हैं। जैपेड नामक एक्सरसाइज करवाई गई है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 में भाग ले रही है। इस अभ्यास की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? फिनलैंड, फ्रांस, रशिया या फिर तुर्कमेनिस्तान? चलिए जवाब दीजिए। सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, जी चार्जिंग वाला सवाल कराया था ना, कि सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग, वो चार्जिंग वाला सवाल, उसके लिए कौन सा हाईवे हो गया, मतलब किस पे आपको मिल जाएगा ये सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट? कहाँ मिल जाएगा? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। ये सवाल पढ़ा है आज सुबह वाली क्लास में। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आना ही आने हैं ये क्वेश्चन। वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि जैपेड 2021 एक्सरसाइज जिसमें भारत ने भाग लिया, किस देश ने इसकी मेजबानी करी? सवाल का जवाब रहेगा रशिया। रशिया की राजधानी रहेगी मॉस्को, करेंसी रहेगी रूबल, बैठे हुए मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन। भारत ने खरीदा है S-400 और S-500 के लिए भी दावा भारत ने पेश कर दिया है। क्लियर। भारत इनके साथ एक एक्सरसाइज और करता है, जिस एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। इस एक्सरसाइज का नाम मिल जाएगा इंदिरा। ये इंडिया और RA से मिल जाएगा आपको सीधा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द हाउस प्राइस इंडेक्स? वो कौन सा संस्थान है जिसने हाउस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? सेबी ने, RBI ने, NHB ने, नेशनल हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहा है, या फिर सिडबी ने? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए जी फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, और ज़्यादा क्लासेस अगर और भी आप जुड़ना चाहते हैं तो साइंस 7 चैनल पर भी पहुंच जाइए। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मैं गारंटी दे रहा हूँ NHB लगा के आएगा विद्यार्थी, मगर सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। RBI में बैठे हुए हैं शक्तिकांत दास, उसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर भी मिलेंगे। मान लीजिए एग्जाम में सीधा सवाल आ गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक तो होता है गवर्नर, साथ में कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 4। चारों के नाम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ हज़ारों बार। ठीक, तो सवाल का जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1934 अधिनियम के माध्यम से, क्लियर, और बाद में शिफ्ट करा गया। पहले इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा में, बाद में 1937 में शिफ्ट किया गया बॉम्बे में। बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किया गया 1995 में। पहले अध्यक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जिनका नाम था O स्मिथ। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे अपने CD देशमुख। क्लियर। तो ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे ही जाने हैं 100%। किसकी कमीशन पे सिफारिश, मतलब किसकी सिफारिश पर बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। सवाल का जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौजूदा गवर्नर 25वें नंबर के, आज तक कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ I&B has decided to form committee to review the existing guidelines of journalist welfare scheme. Who is the chairperson of the committee? इंटरनेट एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहा है,
INB मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना JWS के मौजूदा दार्शनिक की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? चलिए जवाब दीजिए भाई। सर विजय केलकर कमेटी का संबंध किससे है? GST से है। केलकर कमेटी है वो, ठीक सीधा, वो केलकर कमेटी है, वो केलकर। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी एक और, ठीक है, एक और कमेटी मिल जाएगी आपको केलकर के नाम से ही, ध्यान रखना। अगर केवल केलकर कमेटी के हिसाब से आप जाएंगे तो GST कमेटी है, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार वो पूछ रहा है। INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अशोक कुमार टंडन, प्रवीण कुमार सिंह, यश सिंघानिया या फिर तरुण निगम। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लूँ तुम्हारा दीपक कश्यप जी, आप बोलो तो एक बार, और ये डिपार्टमेंट में आगे भेज दूँ। क्या कहते हो, कैसा रहेगा ये? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा अशोक कुमार टंडन, ऑप्शन नंबर ए। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा अशोक कुमार टंडन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच सिटी ऑफ रशिया? छठा पूर्व आर्थिक मंच रूस के किस शहर में आयोजित किया? किरोव में, मॉस्को में, कजान में या फिर व्लादिवोस्तोक में? चलिए, सिक्स्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हुई है, वो मीटिंग कहाँ पर करवाई गई है? सवाल ये है, किरोव में, मॉस्को में, कैजान में या फिर व्लादिवोस्तोक में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए। सवाल का सही जवाब रहेगा व्लादिवोस्तोक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस सवाल का सही जवाब व्लादिवोस्तोक रहेगा, सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आयुष मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च विच कैंपेन फ्रॉम मोर देन 45 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट्स? आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों को वितरित करने के लिए देश भर में 45 से अधिक स्थानों का कौन कौन सा अभियान शुरू किया है? बताइए भाई। 45 से ज़्यादा स्थानों पर भेजे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, जो औषधियों वाले पौधे होंगे वो। इस कैंपेन का नाम क्या रखा है? सवाल ये है। आयुष आपके साथ, आयुष आपकी सेहत, आयुष आपके द्वार, आयुष आपके साथ या फिर आयुष मेरे साथ? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अच्छा सवाल है। सवाल का जवाब है आयुष आपके द्वार, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का जवाब है आयुष आपके द्वार, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप द भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन इन्वेंशन सिटी इन विच सिटी? इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप द भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी इन विच सिटी? बताइए भाई। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है? वो कौन सा शहर है जहाँ पे ये स्थापित करने की बात की गई है? मैंने आपको सवाल पढ़ाया था हाल ही में कि IT सेक्टर में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करा है राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा IT सेक्टर में, ठीक। इसके अलावा इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाएगा, कहाँ पर? वो देने का ऐलान किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, क्लियर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा पुणे। वो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कि राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी भारत में कहाँ पर बनाई जा रही है, तो आप जवाब देंगे पुणे में, क्लियर। पुणे में आपको मिल जाएगा आगा खान फोर्ट, ध्यान रखना इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। टू बेटर प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम ग्लोबल डिजीज थ्रेट्स द WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस हैज़ बीन ओपन इन विच सिटी? दुनिया को वैश्विक बीमारियों के खतरों से बेहतर तरीके से तैयार करने और बचाने के लिए किस शहर में महामारी और महामारी खुफिया जानकारी के लिए WHO हब खोला गया है? बताइए भाई। ये जो पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, इन महामारियों से बचाने के लिए, इन थ्रेट से बचाने के लिए एक खोला गया है WHO का हब। सवाल ये है कहाँ पर?
पेरिस में, जनेवा में, बर्लिन में या दोहा में। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? उसका हेडक्वार्टर आपको जनेवा में मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड में। उसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। उसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ दिवस मनाया गया था वो 7 अप्रैल को ही मनाया गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए फटाफट से। क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? फटाफट से। चलिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो। ठीक, पेरिस, जनेवा, बर्लिन या फिर ऑप्शन है लास्ट में दोहा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा बर्लिन। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब, बर्लिन रहेगा सवाल का सही जवाब। बर्लिन जर्मनी रहेगा सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया? 1949 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ एग्री टू बाय विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर 76,687 करोड़, मतलब 76,687 करोड़ रुपए में LIC ने, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने किस कंपनी को खरीदने की बात करी है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 76,687 करोड़ रुपए में किस जीवन बीमा कंपनी को खरीदने के लिए सहमत हो गया है? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, एडलवेसिस, टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस या फिर एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। चलिए भाई जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल का सही जवाब रहेगा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है ये भी। सवाल का जवाब है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड एज द न्यू मेंबर इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB स्टैब्लिश बाय द ब्रिक्स कंट्रीज। सबसे पहले तो ये जवाब दीजिए कि NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है, पहले तो ये जवाब दीजिए। ठीक, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किस देश के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ब्रिक्स द्वारा डेवलप किए हुए बैंक में, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पहले ये बताइए। उसके अलावा ब्रिक्स की स्थापना की गई थी सितंबर 2006 में। सितंबर 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। ब्रिक की स्थापना की गई थी, ब्रिक की स्थापना की गई थी सितंबर 2006 में। पहली आधिकारिक मीटिंग करवाई गई थी सन 2009 में और तीसरी आधिकारिक मीटिंग 2011 वाली में ब्रिक बन गया था ब्रिक्स। ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2021 वाली मीटिंग की मेज़बानी करने वाले देश का नाम है भारत। ये कौन से नंबर की मीटिंग है? 13th नंबर की ये मीटिंग थी। ये सभी सवाल याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए, शंघाई चाइना, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या रहेगा? किसको ऐड कर लिया है भाई साहब? वो कौन सी कंट्री जिसको ऐड कर लिया? A, B, C या D? बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है D, ऑल ऑफ द अबव। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे और बांग्लादेश, तीनों को ही ऐड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका टू जॉइंटली टेस्ट मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टू फैसिलिटेट अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन? सीमा पार लेन देन सुविधा के लिए संयुक्त रूप से कई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का परीक्षण करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट करेंसी, प्रोजेक्ट डिजिटल, प्रोजेक्ट धनबार या फिर प्रोजेक्ट मनी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा रहेगी। मलेशिया की राजधानी क्या है, जल्दी बताइए। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी मिल जाएगी। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स आपको मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए आपको नजर आएंगे स्कॉट मॉरिसन, क्लियर। सिंगापुर में शायद हलीमा याकूब आपको बैठी हुई नजर आएंगी, जितना मुझे याद है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? A, B, C या फिर D? बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार। सवाल का जवाब है प्रोजेक्ट धनबार। ठीक, सवाल का जवाब है प्रोजेक्ट धनबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगला सवाल देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर
भगवानी योजना, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागानी की बात कर रहा है ये एग्जैक्टली अगर बात करें, बागानी योजना शुरू करी है? चलिए, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागानी योजना की शुरुआत करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? जवाब दीजिए भाई फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए। आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड न्यूट्री गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA न्यू दिल्ली? किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान AIIA में नई दिल्ली में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन को रखिए होमवर्क के रूप में, क्लियर, क्योंकि मेरी दोबारा क्लास है इसीलिए, और लगभग मैं सुबह से ही क्लास ले रहा हूँ आज यार, ठीक। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में रखिए, मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ वरना तुम आंसर देख लोगे, ज़्यादा समझदार विद्यार्थी हैं हमारे, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना काफ़ी है। क्लास अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, क्लास अच्छी लगे शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, और बाकी मतलब अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ना चाहते हैं तो साइंस 7 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक। साइंस हेवन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। PDF आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।